बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बीफ पराठा रोल लेकर आई हूँ। बीफ पराठा रोल बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं बीफ को हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेना है। मैदे को हमने पहले से गूंद कर रख लिए, इसको आपने इसी तरीके से गूंदना है जैसे कि आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं। दही, मायोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया। बीफ पराठा रोल बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए होंगी। इनमें शामिल हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा और लेमन। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बीफ के लिए मैरिनेशन तैयार करूंगी। मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप दही, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है। इसको मैं दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दही को लहसुन के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं मसालों को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें लूँगी 1 अदद लेमन जूस। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेमन जूस को हम दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन बनाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त को हम दही में अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे ताकि इसमें दही अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। बीफ को मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसको मैं 30 सेकंड के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं साथ ही स्पाइसी लहसुन सॉस तैयार करूंगी। स्पाइसी लहसुन सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून दही, 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा सॉस मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं पराठा रोल बनाने के लिए पराठे बनाऊंगी, जिसके लिए मैं लूँगी छोटे छोटे बॉल्स। पराठा रोल बनाने के लिए आप नॉर्मल आटे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आपने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रखते जाएं। बॉल्स बनाने के लिए आप अपने हाथों को ऑयली कर लें या तो गीला कर लें ताकि बॉल्स आसानी से बने। पराठा बनाने के लिए हमने जो बॉल्स बनाए थे अब हम इसको बेल लेंगे। इसको आप हाथ की मदद से प्रेस करते जाएं और बड़ा करते जाएं। अब मैं इसको बेल लूँगी। पेड़े को बेलने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। पराठे वाला पेड़ा जो नॉर्मली आप घर में बनाते हैं उस तरीके से आप इसका पेड़ा बना लें। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे बनाना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने 4 किस्म के मुख्तलिफ़ पराठे बनाना सिखाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें से कोई भी डिज़ाइन का पराठा आप बना सकते हैं। बीफ मैरिनेट हो गए। इसको हमने 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अब ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गए। इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप ऑयल। इसमें सारा बीफ में शामिल कर लूँगी और इसको मैं ऑयल में अच्छे तरीके से भून लूँगी। बीफ को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसमें मौजूद दही के पानी में बीफ अच्छे तरीके से पक जाए। फ्राई करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। साथ ही हम पराठे तैयार करेंगे। अब मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। पराठा बनाने के लिए आप कम या ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऑयल जितना ज़्यादा लेंगे तो पराठा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। अमूमन पराठा बनाने के लिए घी यूज़ किया जाता है। घी के साथ पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएं। पराठे मैंने बना लिए हैं। साथ ही हम बीफ को चेक करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम और भी लगेगा, अभी इसमें पानी मौजूद है। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा टाइम देंगे।
जब तक बीफ तैयार होता है इसी दौरान हम सब्जियों को काट लेंगे। खीरे के हम छोटे छोटे स्लाइसेस बना लेंगे, जिस तरीके से आप सैलेड के लिए काटते हैं। प्याज को भी आपने बीच में से आधा करके इसको बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। टमाटर की भी आपने बिल्कुल बारीक से स्लाइसेस बनाने हैं। सब्जियों को काटने के बाद हम इकट्ठा रखकर इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियां नमकीन हो जाएं। साथ ही हम बीफ को चेक करेंगे, इसमें पानी खुश्क हो चुका है और बीफ अच्छे तरीके से पक चुका है। बीफ पराठा रोल बनाने के लिए हमारे पास तमाम अज्जात मुकम्मल हो चुके हैं, स्पाइसी सॉस, पराठा और बीफ। अब हम इसके रोल बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर हम पराठे को रख देंगे। थोड़ा सा हिस्सा पराठे का हमने बाहर छोड़ देना है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सॉस को हमने पराठे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। साथ ही हम इसके ऊपर रखेंगे बीफ के स्लाइसेस हम इस पर तरतीब से रखते जाएंगे। बीफ रखने के बाद अब हम इसके ऊपर सलाद रखेंगे, टमाटर, खीरे और प्याज। इनको हम तरतीब से रख देंगे। इसके ऊपर हम एक बार फिर से स्पाइसी सॉस डाल देंगे और पराठे को आराम से हम रोल कर देंगे और इसके ऊपर हम बटर पेपर आराम से लगा देंगे। ध्यान रहे जब आप बटर पेपर लगाएं तो आपके हाथ गीले ना हों, नहीं तो बटर पेपर जगह जगह से ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे रोल तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बीफ पराठा रोल तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।